3, 4. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 के इन बिटवीन क्वेश्चंस, पेज नंबर 6। और ये 3 ही क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। हमने इससे पहले बैलेंसिंग करी है, बैलेंसिंग पे ही बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और एक एक्टिविटी पे बेस्ड भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो एक्टिविटी 1.1 आपने आई थिंक अच्छे से देखी होगी। वीडियो में क्लियरली पता चल रहा था, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, राइट। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले रब क्यों किया जाता है, क्लीन क्यों किया जाता है, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, ठीक है। वाई शुड इट क्लीन, सो आंसर ये है, मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम. When it exposes to air, it reacts with oxygen to form a layer magnesium oxide on its surface. देखो, आपको क्लियरली मैंने बताया है कि मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल होती है। अब इतनी रिएक्टिव है तो ऑक्सीजन तो एयर में ऐसे ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ वो इजीली रिएक्ट कर जाएगी। जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए रिएक्शन लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब तक ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर रिबन पर बनी हुई है तब तक वो फर्दर ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, मतलब वो बर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसी लेयर को रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो देखिए आंसर ये लिखा है, दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, सो टू रिमूव दिस लेयर रिबन इज क्लीन बाय सैंड पेपर। क्लियर हो गया। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो आपको कुछ रिएक्शंस दिए हैं, पहले इनको केमिकल फॉर्मूलाज में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग पता है ना, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है और इक्वल करना है। तो चलिए फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो फॉर्मूला हाइड्रोजन का क्या होता है, H2, क्लोरीन होता है Cl2 और ये बन जाता है HCl। अब काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स को। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पर 1 है, तो मुझे 2 करना पड़ेगा। तो मैं पीछे तो लगा नहीं सकती, तो मैं आगे लगाती हूँ। हाइड्रोजन बन गए 2 बैलेंस्ड। अब क्लोरीन पे चलो, क्लोरीन 2 और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इतना ऐसा ही क्वेश्चन था मैम। अच्छा, अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है आपका, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम। अच्छा, फॉर्मूला याद रखना, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, हाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ओके एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3, यही है। अब बैलेंसिंग करनी है, स्टार्ट करो। बेरियम 1 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3। अच्छा, जहाँ भी ऑड इवन दिख जाए तो हमेशा ट्राई करना कि तुम नंबर को, वैसे तो नंबर को वैसे भी हर बार इवन ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है, इसको अभी छोड़ो क्योंकि एक ऑड एक इवन है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। क्लोरीन अभी छोड़ा है तो इसके ऊपर मार्क कर देते हैं। एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम 1 2 कर देते हैं। सल्फर, अब देखो सल्फर होल ब्रैकेट 3 लगा है, मतलब सल्फर भी 3 है। तो सल्फर कितने हैं, 3। यहाँ पर सल्फर कितना है, 1,
तो 3 कर दो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 ज़ा 12, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। एक बार रीचेक करते हैं, बेरियम, बेरियम 1 है, यहाँ पर बेरियम 3 है, तो यहाँ पर 3 कर देते हैं। क्लोरीन यहाँ पर हो गए 6, यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए 6, अब की बार बैलेंस हो गए। एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12, ऑक्सीजन 12, तो मैम ये भी बैलेंस्ड होगी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए पहले इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। सोडियम होता है Na प्लस वाटर होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस हाइड्रोजन होता है H2। चलिए बैलेंसिंग करते हैं। सोडियम 1 बैलेंस्ड, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, 2 नहीं 3, 2 और ये +1, अच्छा ये ऐड होते हैं, मल्टीप्लाई मत करना कि 2 1 ज़ा 2 हो गए, नहीं, बीच में प्लस का साइन है, मतलब ये वाले आइटम्स ऐड होते हैं। तो 2 3, हाइड्रोजन 3 है, इसको हमें और इवन करना पड़ेगा, तो इसको भी छोड़ो। ऑक्सीजन 1, मतलब सोडियम भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अगर मैं हाइड्रोजन वाटर में यहाँ पर 2 लगा दूँ तो कितने हो गए हाइड्रोजन 4, और यहाँ पर अगर मैं यहाँ 2 लगा दूँ तो कितने हो गए 2 + 2 4। देखो मैं यहाँ क्यों नहीं लगा सकती, अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया होता तो ये बन जाता 4 + 1, फिर 5 हो जाते, तो मुझे इसको इवन करना था, तो मैंने यहाँ पर 2 लगाया, तो ये बन गए 4, और यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन 4, तो ये भी बैलेंस्ड होगी। तो ये तो हो गया बैलेंस्ड। अब क्या सोडियम फिर से बैलेंस्ड है, अच्छा हमेशा रीचेकिंग करनी है, ठीक है। हम तो कर रहे थे अभी हाइड्रोजन को बैलेंस, लेकिन अब सोडियम और ऑक्सीजन को फिर से देखते हैं, क्योंकि नंबर हमने लगा के किया है। तो यहाँ पर सोडियम है 1, यहाँ पर सोडियम है 2, तो यहाँ पर लगेगा 2, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, 2 + 2 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, अब ये बैलेंस्ड होगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस विद स्टेट सिंबल्स फॉर रिएक्शंस। फर्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो हमने ऐसे ही फॉर्म से एक वर्ड इक्वेशन बनानी है, फिर वर्ड इक्वेशन से स्केलेटल इक्वेशन बनेगी। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हमें बैलेंस्ड करनी होती है। चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन हमने वाटर में लिया है, तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, वाटर में ऐड करके लिया है, मतलब एक्वस फॉर्म होगी, प्लस सोडियम सल्फेट भी लिया है वाटर में ही, Na2SO4, मतलब ये एक्वस फॉर्म होगी। गिव्स रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, हमें क्या मिला बेरियम सल्फेट BaSO4, इनसॉल्युबल मतलब सॉलिड होगा, सॉल्युबल क्या नहीं होता, जो सॉलिड होता है। और हमें क्या मिला एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और हमें मिला NaCl, ये भी एक्यूरेसी मिला है, सोल्यूशन मिला है ना, सोल्यूशन मीन्स वाटर में ऐड किया है। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये बन गई हमारी, अच्छा वर्ड इक्वेशन मैंने बनाई नहीं, वर्ड इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे इसको बस वर्ड्स में लिख देते, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, लेकिन उन्होंने बिकॉज डायरेक्ट स्टेट सिंबल्स लगाने को बोला है तो मैंने सिंबल्स के साथ कर दिया। अब बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पर है बेरियम 1, यहाँ पर है बेरियम 1 बैलेंस्ड, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1, तो इसको कर देते हैं यहाँ पर 2। अब देखो क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, सोडियम 2 सोडियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, तो ये तो बैलेंस्ड होगी, ये तो बहुत ईजी था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 ही पार्ट्स थे।
Sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. देखो क्या क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है NaOH, वाटर में ऐड करके लिया है मतलब एक्वस है, प्लस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया है, वाटर में ही ऐड किया है, एक्वस है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। ये जो NaCl है ये एक्वस होगा, सोल्यूशन निकला है, और वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में है। ओके, अब बैलेंसिंग करते हैं। सोडियम 1 सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो आई होप सो कि आपको बैलेंसिंग अब अच्छे से आ चुकी होगी। ट्राई करो कि तुम क्वेश्चन में ही उसको आंसर करने की कोशिश करो, उसी में ही नंबर्स शिफ्ट करके देखो, क्योंकि अगर बुक वाले मेथड से करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।